आपको बता दें कि शिव की जटाओं से निकलने की वजह से गंगाजल को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। पुराणों के अंदर गंगाजल को अमृत के समान माना जाता है और गंगा नदी को माता के समान माना जाता है। गंगाजल की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह सालों तक खराब नहीं होता है। गंगाजल को हम सभी लोग अपने घर के अंदर भी रखते हैं। यदि आप भी अपने घर के अंदर गंगाजल को रखते हैं तो इसको हमेशा पूजा घर के अंदर ही रखना चाहिए। यह एक तरह से आयुर्वेदिक गुणों के साथ आता है जो कि कई तरह के रोगों को दूर करने का कार्य भी करता है। इसको पीने से कई तरह के रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। अपने यहाँ पर जब कोई मर जाता है तो उसकी अस्थियों को गंगा नदी के अंदर बहाया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि गंगाजल को घर में छिड़कने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग गंगाजल को तो अपने घर के अंदर लाकर रख देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि वे इसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, मंदिर आदि को शुद्ध करने के लिए। दोस्तों, यदि आप अपने घर के अंदर गंगाजल को छिड़कते हैं तो इससे मंदिर आदि शुद्ध होता है। इसके लिए गंगाजल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं और उसके बाद उसको अपने घर के मंदिरों के अंदर छिड़कें। ऐसा करने से मंदिर पवित्र बने रहते हैं और खासकर किसी तरह के ग्रहण आदि के अंदर गंगाजल को छिड़का जा सकता है। मतलब ग्रहण के बाद बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे घर के अंदर किसी ने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। उसके बाद उस पंडित ने हमको कुछ अभिमंत्रित पानी को दिया और कहा कि उसके अंदर गंगाजल मिलाएं, गौमूत्र मिलाएं और फिर पूरे घर के अंदर इसका छिड़काव करें। ऐसा ही हमने किया। ऐसा कुछ दिनों तक किया गया, जिससे कि हमारे घर के अंदर से बुरी ऊर्जा दूर हो गई। बुरी ऊर्जा को दूर करने में भी इस तरह से गंगाजल काफी उपयोगी होता है। नंबर 3, घर में उदासी और तनाव को दूर करने के लिए। यदि किसी बाहरी बुरी ऊर्जा का असर आपके घर के ऊपर होने लग जाता है तो इससे आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके घर के सदस्यों के अंदर कब उदासी जैसी छाने लगी है। ऐसी स्थिति के अंदर गंगाजल को अपने घर के अंदर छिड़कना चाहिए और गूगल धूप को शाम को रोज अपने घर में जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में उदासी दूर होती है। ये सब सकारात्मक ऊर्जा आने की वजह से होता है। नंबर 4, वास्तु दोष को दूर करता है। आपको बता दें कि गंगाजल वास्तु दोष को दूर करने में काफी उपयोगी होता है। यदि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो आप गंगाजल को छिड़क सकते हैं। आप ये रोजाना कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। यदि आपको किसी ने बताया है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो यह उपाय जरूर ही करके देखें। नंबर 5, डरावने सपनों को दूर करता है। यदि आपको डरावने सपने आते हैं तो गंगाजल काफी अधिक फायदेमंद होता है। रात को सोते समय अपने बिस्तर के नीचे आपको गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि आपको डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे। यह एक अच्छा उपाय है, इसको ट्राई करें, हो सकता है कि काम कर जाए। नंबर 6, घर में सुख शांति आती है। ये भी माना जाता है कि यदि आप अपने घर के अंदर सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने घर के अंदर गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर जो चीजें सुख शांति के अंदर बाधा पैदा कर रही हैं वे दूर हो जाएंगी। नंबर 7, धन की कमी को दूर करता है। यदि आप काफी प्रयास कर चुके हैं, उसके बाद भी आपके घर के अंदर धन की कमी बनी रहती है तो फिर आपको गंगाजल को और बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर लाभ होने के चांस काफी अधिक हो सकते हैं। नंबर 8, घर की समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों, गंगाजल घर की सारी परेशानियों को दूर करने का काम करता है। यदि आपके घर के अंदर परेशानियां ही आ रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गंगाजल को घर की पूर्व दिशा के अंदर रख देना चाहिए। ऐसा करने से फायदा जरूर ही होगा। नंबर 9, कर्ज की समस्या को दूर करता है। दोस्तों, यदि हम गंगाजल की बात करें तो आपको बता दें कि यह आपके कर्ज की समस्या को दूर करने का काम करता है। यदि आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो घर के अंदर रोजाना गंगाजल का छिड़काव करें और पूजा स्थल पर गंगाजल को रखें। ऐसा करने से घर में कर्ज की समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 10, घर के कलह को दूर करता है गंगाजल। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर कलह हो रही है तो आप अपने घर के अंदर सभी जगह पर गंगाजल का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर कलह दूर करने में काफी हद तक मदद मिलती है। आमतौर पर घर के अंदर कलह बुरी ऊर्जा की वजह से होती है। नंबर 11, नजर उतारने में प्रयोग। आप यदि गंगाजल को अपने घर के अंदर रखते हैं
तो इसका प्रयोग किसी की नज़र उतारने के अंदर भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि घर के किसी सदस्य को नज़र लगी है तो आप उसके ऊपर गंगाजल के छींटे मारें। ऐसा करने से समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। नंबर 12, प्राणों को निकलने के लिए। यदि कोई इंसान मरणासन अवस्था के अंदर मौजूद है लेकिन उसके बाद भी उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर गंगाजल को उसके मुख के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उसके प्राण बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। हमारे यहाँ पर भी इस तरह की क्रिया की जाती है। नंबर 13, किसी भी स्थान को शुद्ध करने के लिए। दोस्तों, गंगाजल का प्रयोग किसी भी स्थान को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। यदि कोई स्थान जैसे कि साधना आदि के लिए अनुकूल करना है तो उसको पहले गंगाजल से ही शुद्ध किया जाता है।